हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को का मेरे इस नए वीडियो पे। हमेशा की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी को के लिए। और आज मैं बात करने वाला हूं प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सिर्फ हार्ड वर्क करने से ग्रोथ या प्रमोशंस नहीं मिलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्किल जो डेवलप करनी पड़ती है और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सिर्फ हार्डवर्क से एक एम्प्लॉय कुछ हद तक के दूर जा सकता है, लेकिन उसको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स मिलने के लिए एक नॉन हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय भी एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को इस स्किल के द्वारा ओवरटेक करके आगे जाने में सफल रहता है हमेशा। तो हार्ड वर्क तो करना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहेंस करते हैं, सुधारते हैं, तो आपकी करियर ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। और चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या ऐसे कुछ स्टेप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको अपने डेली रूटीन में, डेली बेसिस में, मीटिंग्स में, कॉन्वर्सेशंस में, सब चीज में आपकी हेल्प होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्लीज कॉम्प्लिकेट करके बात करना बंद करिए। जो भी बात आपको करना है शॉर्ट क्रिस्प रखिए और लोगों को समझ आने जैसा बात करिए। लॉन्ग स्पीच और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने से कम्युनिकेशन पूरी नहीं होती, लेकिन दूसरे जो आपको सुन रहे हैं शायद आपको ओवर स्मार्ट समझ बैठे और ये आपके लिए हानिकारक है। सेकंड, सुनिए ध्यान से। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिएगा। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। तो जो भी बात कर रहा है उसे बात करने दीजिएगा। आप उसकी बात खत्म होने के बाद 2 मिनट 2 सेकंड का पॉज लीजिएगा और अपना पॉइंट जो भी आप रखना चाहते हैं प्लीज रखिएगा। मैच्योरिटी दिखाता है और मैनेजर्स ट्रस्ट करते हैं ऐसे एम्प्लॉयज को जो बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। तीसरा है, प्लीज ना बोलना सीखिए। लर्न हाउ टू से नो प्रोफेशनली। और ये एक कला है। अगर कोई आपको कुछ काम देता है तो आप प्लीज उसे नहीं, ये काम में नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा बोलने से आप शायद रूड साउंड करे, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हाँ ये मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास ऑलरेडी जो काम है जिसके डेडलाइंस नजदीक में है, पहले वो खत्म करता हूं फिर मैं ये काम पे आता हूं। तो ये आप पोलाइटली आप अपनी प्रायोरिटीज रख के ये काम को आप मना कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा काम लेके स्ट्रेस में काम नहीं कर सकते। तो जहां पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, जहां पे आपको मना करना है, प्लीज प्रोफेशनली पोलाइटली मना कर दीजिएगा। इससे आपका बेनिफिट होगा और इससे आपको मैनेजर को क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मैं ये काम किसी और को दे सकता हूं। अपने ईमेल एटिकेट्स और ईमेल को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मैसेजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी प्रोफेशनली कम्युनिकेशन के दायरे में ही आता है। तो प्लीज अपने ईमेल्स मैसेजेस शॉर्ट रखिए, पैराग्राफ्स को एकदम क्रिस्प रखिए और एक कंक्लूजन एंड में अच्छा रखिए, ताकि आपका ईमेल मैसेज पोलाइट साउंड करे और बहुत इंफॉर्मेटिव साउंड करे जो भी आपका ईमेल या मैसेज पढ़ रहा है। ये बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल ईमेल्स में काम आता है और ये बहुत बहुत बड़ी टूल है जिसमें आप अपनी बात रखते हैं
बिना अपना चेहरा किसी को दिखाए हुए आप ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी इमोशंस या कोई कोट्स, या आप जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो आप ईमेल के द्वारा बताते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना ईमेल एटिकेट्स, मैसेज एटिकेट्स एट पार रखिए। बहुत सारी आपको ईमेल्स ड्राफ्टेड मिल जाएंगी ऑनलाइन, जिससे आप चेक करके कई सारे टॉपिक्स के बारे में, कैसे ईमेल लिखने से अच्छा रहेगा, क्या ड्राफ्ट करने से अच्छा रहेगा, कैसे वर्ड्स यूटिलाइज करने से अच्छे रहेंगे, ताकि जो ये पढ़ रहा है उसे समझ आए और उसे आप एरोगेंट और रूड ना लगे। क्योंकि जब इंसान आपके पास रहता नहीं है और आपकी कम्युनिकेशन वो जो आप लिखे हैं उससे समझना चाहता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप हो ही जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट, जब आप बात करते हैं तो प्लीज अपना टोन और पिच का प्लीज ध्यान दीजिएगा, और वो वॉइस मॉड्यूलेशन लाना बहुत जरूरी है जब भी आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगा, इसके जगह पे अगर आप बोल सकते हैं कि हाँ, अगर कुछ टाइम मिल जाता तो मैं ये काम देख के आपके पास वापस आ सकता हूं अपनी फीडबैक लेके। तो पहला जो मैं बात बोला और मैं जो अभी का ये जो सेंटेंस बोला, इसमें बहुत अंतर है। इसमें आपको आपकी इमोशनल क्वोशंट को लेके सवाल उठाए जाएंगे कि आप गुस्से वाले इंसान हैं, आप छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। और एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर प्रेशर में कितना काम रहता है, यही उसका लीडरशिप क्वालिटी डिफाइन करता है। तो हर मैनेजर, हर बड़ा लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो प्रेशर में कितना कामली वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये क्वालिटीज आप एक बार में तो नहीं आएगी, बट हर दिन के मुकाबले कुछ ना कुछ इंप्रूव अपने में लाते रहिएगा, और आप देखिएगा कि आप खुद में कितने कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब ये आप हर दिन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज जो भी आपके आइडियाज हैं जल्दी बता दीजिए, दिया करिए मीटिंग्स पे, क्योंकि ये बर्डन आपके सर से हट जाएगा। प्लीज लर्न टू बी सेइंग फ्यू थिंग्स विच आर रेलेवेंट, नॉट बीइंग परफेक्ट। तो जो आपके दिल में है, जो आपको लगता है ये पॉइंट सही है, प्लीज वो पॉइंट रख दीजिए। कि जैसे मुझे एक सजेशन है, मैं आपके ये पॉइंट से भी सहमत हूं, बट मेरा एक और सजेशन है, मेरा और एक रिकमेंडेशन है, और वो रिकमेंडेशन आप रख सकते हैं। लोग आपकी बातें सुनेंगे। आप एक परफेक्ट मूवमेंट या परफेक्ट सेंटेंस या लॉन्ग स्पीच की तलाश में अगर वेट करेंगे, और वो टाइम शायद कभी नहीं आएगा। शायद कोई और आपका ही आइडिया बोल के चला जाएगा, जबकि आप वो सोच रहे हैं कि आप वो आइडिया बोल सकते हैं। तो आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके, पहले 2-3 मिनट या 4 मिनट की मीटिंग स्टार्ट होने से ही अपने पॉइंट्स बोल दीजिएगा। इससे आप खुद का प्रेशर खुद से रिलैक्स आउट करेंगे, ईज आउट करेंगे, और आप दूसरे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पे फोकस करेंगे, और आपके पास और एक बार अपॉर्चुनिटी आएगी। क्या मालूम कि आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आप दूसरे जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उस पे भी कंट्रीब्यूट कर पाए। पहले कंट्रीब्यूशन जरूरी है, और उसके बाद दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पे अगर आप और कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस आपका, या जो भी वो मीटिंग्स में है वो सबका, कोई भी आइडिया कुछ भी हो, तो ये सारी चीजें होती हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हर एक को आना है और हर एक को सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी एक ही गुजारिश है आप सभी को इसे, कि सबको ये सारी चीजें आती हैं, बट शायद कुछ करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीख मिलता है,
तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और या इसी वीडियो रिलेटेड आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आसपास सफाई बनाए रखिए।